नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खुश होंगे, खुशहाल होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो बताया था पोल्ट्री फार्म जॉब के बारे में ओमान में, ठीक है। तो कुछ छोटे वर्कर्स हैं उनके बारे में बताया था, साथ ही साथ उसमें हमने बड़े लेवल में भी बताया था कि हम उनका जो सैलरी है या फिर उनका जो काम करने का तरीका है, जो रिक्वायर्ड है, उसके बारे में अगले वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है। तो उसमें हम साफ छोटे वर्करों के लिए बताए थे और हम बड़े वर्करों के लिए इस वीडियो में बताने वाले हैं, ठीक है। पोल्ट्री फार्म जॉब से रिलेटेड लोगों के मन में यही होता है कि वहाँ पे ऑयल एंड गैस फील्ड में या फिर जो कंस्ट्रक्शन लाइन का फील्ड है, बस उसी में ही लोग पैसा कमाते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे जॉब्स हैं जो हम आपको बताते रहते हैं, चाहे वो किसी भी मतलब बाहरी जो जॉब होता है, बाहरी जॉब होता है, जिसके हमें नहीं पता होता जिसके बारे में, तो वो सब हम आपको बताते रहते हैं, ठीक है। और ये जो ऑयल एंड गैस या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके बारे में तो सब कुछ जानते हैं, सब कोई जानता है, लेकिन हाँ, ऐसा कुछ चीज़ है जिसके बारे में हर कोई नहीं जानता है। तो आज हम उसी के बारे में बताने वाले, पोल्ट्री जॉब फार्म के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे फार्म मैनेजर, फोरमैन, यूनिट इंचार्ज, फिर उसके बाद में मेंटेनेंस इंचार्ज, उसके बाद में इलेक्ट्रीशियन, मतलब जितने भी पद इसमें होते हैं, हेल्पर से लेकर के बड़े बड़े पद, उसके बारे में बात करने वाले। उनकी सैलरी के बारे में बताएंगे और बड़ी कंपनियां जो ओमान में है उसके भी बारे में बताएंगे। आखिर में उनका रिक्वायर्ड क्या है उसके भी बारे में हम सब कुछ बताएंगे, ठीक है। पूरा डिटेल वाइज बताते चलेंगे, ठीक है। और जो लास्ट में हम आपको बताएंगे वो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आप लास्ट तक, यही है कि पूरा लास्ट तक देखें ये वीडियो, ठीक है। हम सब कुछ बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो ओमान में पोल्ट्री फार्म है जो बड़े लेवल पे है, वो उसका नाम है अल जैन फार्म LLC, ठीक है। ये बहुत ही बड़ी फार्म है, पोल्ट्री फार्म है। ये सरकिया हमें ओमान में है, ठीक है। इस लोकेशन का नाम है। फिर आगे है गल्फ़ इंटरनेशनल पोल्ट्री फार्म, ठीक है। ये भी बहुत ही बड़ा पोल्ट्री फार्म है। अगर ये इसमें आप लोग काम करने आते हैं तो बहुत ही मतलब आपको अच्छी बेनिफिट मिलने वाली, अच्छी सैलरी मिलने वाली, अच्छी पर्सनालिटी मिलने वाली है, ठीक है। हर चीज़ का ख्याल रखा गया है, जो कि इबरी में है, ओमान के इबरी में है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों, पोल्ट्री फार्म में कुछ जॉब्स हैं, कुछ ऐसे कैटेगरी हैं जिनमें सैलरी बहुत ही हाई लेवल में है, लाखों रुपए में सैलरी है। फोरमैन हो चाहे जो हो, ठीक है, उसमें आप आ सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल बताने वाले हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बताने वाले हैं पोल्ट्री मैनेजर, ठीक है। ये एक बहुत ही बड़ा पद होता है। इनमें सैलरी की बात की जाए तो कम से कम 500 रियाल से लेकर के 1500 रियाल तक इसके बीच में होता है। जैसे आपकी मतलब कंपनी है, बड़ी लेवल में कंपनी है, तो मतलब कुल मिला के लाख से लेकर के 2 लाख सैलरी होने वाला महीने का। लेकिन दोस्तों, इनको क्या क्या चीज़ इसमें रिक्वायर्ड है, आपको क्या जानना ज़रूरी है, उसके भी बारे में आप बात करते चलते हैं हम लोग। और आप जानकारी हासिल कर ले, अगर आप इससे रिलेटेड हैं तो इसमें जा सकते हैं। सबसे पहले आपको BAG यानी बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि स्नातक, आपको जो कोर्स होता है वो होना चाहिए। उसके साथ में स्पेशलिटी इन पोल्ट्री एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन, यानी आपको पोल्ट्री और पोल्ट्री फार्म में उत्पादन में विशेषज्ञता होनी चाहिए। मतलब आपको एक विशेषज्ञ पोल्ट्री फार्म में होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ अगर BSc यानी बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री है तो और ही ज़्यादा लाभदायक है, ठीक है। और इसके साथ में 5 साल कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए पोल्ट्री फार्म में। जैसे हमारे इंडियन में बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म होते हैं, उनमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल कम से कम, ठीक है। और आपका स्किल्ड होने जो है वो बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए। और आपको कंप्यूटर की जानकारी भी होनी चाहिए, कंप्यूटर के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, कंप्यूटर चलाने के भी बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको टाइपिंग भी आना चाहिए। यानी कहने का मतलब है आपको राइटिंग, मतलब जो टाइपिंग होता है, राइटिंग कुछ लिखते हैं, जैसे कोई पत्र हो गया, जीमेल वगैरह हो गया, कुछ भी हो गया, ये सब चीज़ें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये हो गया आपका रिक्वायर्ड। अब इनका इधर काम क्या होता है, इनका काम, जो मैनेजर्स होते हैं उनका ये काम होता है देखभाल का, कि आखिर में पोल्ट्री फार्म में जो होता है उसका टेम्परेचर हाई है या कम है, उसके अनुसार मतलब क्या जो पालन केंद्र है, जो पोल्ट्री फार्म जॉब में जो मुर्गियां हैं, कुक्कुट पालन है, उसमें रूम्स की टेम्परेचर क्या है उसको चेक करें, उसके बारे में थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। फिर दाना पानी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर कोई भी फीड या सीड्स बीज आता है तो उसका चेक करते हैं, थोड़ा निकाल करके उसको चेक करते हैं लैब में, पता करते हैं क्या इसके लिए सही है कि नहीं सही है। मतलब हर चीज़ के इसके रिलेटेड उनको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं फोरमैन।
इसमें जो फोरमैन्स आते हैं दोस्तों, इनका जो सैलरी होता है लगभग 250 रियाल से लेकर के 450 ओमानी रियाल्स होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है 250 का आप समझ सकते हैं 50 से 60 हज़ार से लेकर के 80-90 हज़ार तक होता है। अब फोरमैन का इनका दोस्तों क्या होता है, इनको ड्राइवरी जॉब्स आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में इनको मतलब ग्रेजुएशन पढ़ाई लिखाई भी होना चाहिए, इनका भी गल्फ़ एक्सपीरियंस होना चाहिए, पोल्ट्री फार्म में एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। मतलब इनका कहने का मतलब है इनका भी कुछ रिक्वायर्ड होता है, उसके अनुसार ही इनका हायर किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब इनका काम यही होता है इसी चीज़ में, मतलब दाना पानी लाने या ले जाने या उसको चेकिंग करने के लिए भी ये रहते हैं, हेल्प करने के लिए। तो ये फोरमैन में आप आ सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं यूनिट इंचार्ज। इनका 300 से लेकर के 450-475 रियाल तक होता है, ठीक है। आप इंडिया में कन्वर्ट कर लीजिएगा, 220-215 चल रहा है अभी, तो आप कन्वर्ट करते रहने और आपको पता चल जाएगा। अब यूनिट इंचार्ज का दोस्तों काम क्या होता है, ये यूनिट इंचार्ज क्या होते हैं, यूनिट इंचार्ज ये होते हैं जो जैसे उनमें वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है, उनके ऊपर ये यूनिट इंचार्ज होते हैं कि कितने वर्कर्स आज काम पे गए हैं, कितने वर्कर्स छुट्टी पे हैं, ठीक है। मतलब उनका हर डिटेल इनके पास में रहता है। तो ये यूनिट इंचार्ज होते हैं, इनमें भी जानकारी होनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। अब आप समझ ही सकते हैं, ठीक है, कुछ नहीं तो ग्रेजुएशन, इंटर ये सब आपको होना चाहिए और साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो यूनिट इंचार्ज में आ सकते हैं। दोस्तों पढ़ाई लिखाई एक अलग बात है, लेकिन एक्सपीरियंस गल्फ़ कंट्री में बहुत ही ज़रूरी है। इंडिया नहीं है कि आपको डिग्री हो गया तो कोई एक्सपीरियंस नहीं तो आप घुस सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही मतलब अच्छी तरीक़ा से देखभाल करते हैं, जो भी कंपनियां हायर करती हैं उनकी रिक्वायर्ड देखते हैं, उनके अंदर क्वालिफ़िकेशन देखते हैं, उनके अंदर एक्सपीरियंस भी देखते हैं, ठीक है। अब अगला बात करते हैं BCT इंचार्ज। दोस्तों इनका भी 250 से लेकर के 475 रियाल 500 रियाल तक होता है, जैसे आपकी कंपनियां होती हैं उसी के अनुसार वो सैलरी देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है दोस्तों, ये जो काम करते हैं, ये जो जितने भी वर्कर्स अंदर काम करते हैं, ठीक है, वो काम कैसे करते हैं, क्या वो बैठे हैं, क्या नहीं बैठे हैं, किस चीज़ में, मतलब इस चीज़ में कितने वर्कर्स काम करते हैं, या इस फील्ड में कितने वर्कर्स काम करते हैं, या फिर इस चीज़ में कितने वर्कर्स काम करते हैं, मतलब इनको अंदर पूरा देखभाल करना पड़ता है। तो ये BCT इंचार्ज में आते हैं, ठीक है। इनका भी सैलरी आप देख ही सकते हैं। मैं कोई बात फेंक नहीं रहा हूँ, मैं इस चीज़ का मतलब जो इसका अगर आपको चेकिंग करना है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देगा, आप उस पर टच कर करके आप इस फील्ड में पोल्ट्री फार्म जॉब में जा कर के आप सैलरी चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में होता है इंसिनेटर ऑपरेटर, ठीक है दोस्तों। अब इनका सैलरी होता है 250 से लेकर के 450 रियाल तक, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है, जो रासायनिक पदार्थ होते हैं जैसे खाद हो गया, जो गंदगी होती है, ठीक है, उसको साफ़ सफाई करवाने का इनका जिम्मेदारी रहता है। जैसे मुर्गियां जो होती हैं या कुक्कुट पालन में जितने भी रासायनिक पदार्थ होते हैं, उनका जो कचरा होता है वो डेली वाइज साफ़ सफाई होता रहता है, ठीक है। तो ये उनके लिए हायर करते हैं, ये उस चीज़ की देखभाल करते हैं, यानी अंदर का जो साफ़ सफाई का काम होता है वो इनके हाथ में होता है, ठीक है। अब होता है रिसेप्शन फोरमैन। रिसेप्शन फोरमैन का बहुत ही सैलरी है, इनका भी 400 रियाल से लेकर के 575 रियाल तक, 550 रियाल तक होता है। आप समझ सकते हैं 70-80 हज़ार से लेकर के 1 लाख तक भी होता है। रिसेप्शन फोरमैन का काम आप जानते हैं, ये रिसेप्शन पे बैठते हैं, इनको कंप्यूटर एजुकेशन होना चाहिए, इनकी भी डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। इनको भी गल्फ़ कंट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अब होते हैं इविक्रेशन फोरमैन दोस्तों। अभी इविक्रेशन फोरमैन का काम ये होता है कि वो जैसे प्रमाण पत्र हो गया या कोई भी मतलब कागजात हो गया, कागजात से रिलेटेड ये काम करते हैं ये लोग, ठीक है। इनका सैलरी आप 400 लेकर 575 ओमानी रियाल होता है। और एक्सपीरियंस आपको पता ही है। फिर उसके बाद में एजुकेशन आपको पता ही है। अब एजुकेशन कितना होना चाहिए, टाइपिंग आनी चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज आना चाहिए, ग्रेजुएशन कम से कम करना चाहिए, 12वीं कम से कम पढ़े रहें। हालांकि हर चीज़ में डिग्री ही नहीं मायने रखती है, एक्सपीरियंस भी मायने रखती है, ठीक है। अब अगले बात करते हैं फ्रीजिंग एंड पॉलिटिशिंग फोरमैन। अब इनका क्या काम होता है, इनका दोस्तों जब जो भी अभी जैसे मुर्गे का या कुक्कुट पालन का आयात निर्यात भी होता रहता है उसी फार्म से, तो इनका जो अलग होता है टेम्परेचर, मतलब ये भी फ्रीजिंग इनको कैसे रखना है, किस टेम्परेचर में रखना है कि ख़राब ना हो, ठीक है, इनके लिए क्या टेम्परेचर सही है, मतलब ये लोग इसी के बारे में काम करते रहते हैं। इनको इसके इससे रिलेटेड जानकारी होनी चाहिए, ठीक है।
अब अगली बात करते हैं मेंटेनेंस इंचार्ज। दोस्तों इनका क्या होता है, ये मेंटेनेंस का भी एक अलग ग्रुप होता है, क्योंकि वहाँ के काम करने के साथ साथ वर्कर के साथ साथ मेंटेनेंस वर्कर्स भी होते हैं जो साफ़ सफाई करते हैं, जैसे हमने बताया पहले ही बीसीटी इंचार्ज के बारे में, तो वैसे मेंटेनेंस इंचार्ज भी होते हैं। ठीक है, ये बीसीटी इंचार्ज इन्हीं को बताती मेंटेनेंस इंचार्ज को कि ये चीज़ करना है, साफ़ सफाई ऐसा करना है। ठीक है, तो ये अपने वर्करों को बताते हैं। ठीक है, तो इनका भी बहुत ही पैसा होने वाला है। इनका ये मेंटेनेंस इंचार्ज एक अलग हायर्स होते हैं, इनकी अलग सैलरी होती है 600 से लेकर 875 ओमानी रियाल तक। इनको भाई डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता ही है ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, मेंटेनेंस के रिलेटेड उनको भी जानकारी होनी चाहिए, गल्फ़ कंट्री में एक्सपीरियंस होना चाहिए मेंटेनेंस से रिलेटेड। ठीक है, ये बड़ी नौकरियां हैं, इसमें हर चीज़ जानकारी होनी चाहिए। फिर अब बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन। अब दोस्तों इलेक्ट्रीशियन टेक्नीशियन का भी इसमें बहुत ही सैलरी होता है 250 से लेकर 450 रियाल तक। अब इनको इलेक्ट्रीशियन का हर चीज़ मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे इनका काम क्या होता है, वहाँ पे जो जितने भी अब आपको पता ही है फार्म में लाइट की कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे नाइट हो चाहे डे हो। यहाँ पे लाइट का बहुत ही ज़रूरी होता है। नाइट में लाइट मतलब जो इलेक्ट्रिक वाला चीज़ होता है उसको बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि लाइट अगर थोड़ी भी समय के लिए चली जाती है तो बहुत ही नुकसान हो जाता है। तो इसलिए इलेक्ट्रीशियन का बहुत ही ज़रूरी होता है। इनको भाई नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आईटीआई फील्ड में नॉलेज होना चाहिए, या फिर टेक्निकल फील्ड में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो इससे अगर आपको जो नॉलेज है साथ ही साथ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो अगर आप इससे रिलेटेड आपका अगर क्वालिफ़िकेशन मिलता जुलता है तो आप लोग इसमें आ सकते हैं। ठीक है, जो कि मैं इसका लिंक आपको सैलरी रिलेटेड जो हमने बात बताई है उसका भी आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जा कर के, उसका लिंक भी हम दे देंगे। साथ ही साथ हम मतलब जो गूगल में टाइपिंग करना है ओमान पोल्ट्री फार्म जॉब्स, ठीक है, वो भी हम आपको लिंक दे देंगे, वो जा करके गूगल में टाइप कर सकते हैं। उसमें बहुत सी वैकेंसियाँ निकलती हैं, उस वैकेंसी में जा करके आप चेक कर सकते हैं, फिर आप अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग खुद हम ही से सवाल करने लगते हो कि आप क्या मतलब वीज़ा दो वीज़ा दो। अरे भाई हम कहाँ से वीज़ा दे दें? वीज़ा हमारा देने का काम नहीं, हमारा एक सजेस्ट करने का काम है। ठीक है, अगर आपके अंदर क्वालिफ़िकेशन है, आपको नॉलेज है, तो आपको खुद पता है कि वीज़ा कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ों में ना पड़ें। हमारा सजेस्ट करने का मतलब जो चीज़ है वो बताने का काम है। ठीक है, हम बताते रहते हैं, हम सर्च करते रहते हैं और आप लोग के बारे में बताते रहते हैं कि आप इस भी फील्ड में आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम वीज़ा देते ही रहें। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ थी पोल्ट्री जॉब फार्म से बड़े लेवल में काम करने के बारे में। और अगर आप छोटे लेवल में काम करने आना चाहते हैं, जैसे विजिट वीज़ा हो गया, हालांकि विजिट वीज़ा पे मत आएँ, लेकिन आप आ गए हैं तो इसमें भी सर्च कर सकते हैं। हम उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि आप अच्छी पैसे कमा सकते हैं, या फिर आई बटन पे इधर आपको लिंक दे देंगे, उस पर भी टच करके आप वहाँ पर जा सकते हैं, उस वीडियो के बारे में जानकारी लें और आप इस फील्ड में आ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ आप लोग कमेंट करते रहते हैं। अगर आपको वीज़ा चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट मत करना, क्योंकि मैं कोई ब्रोकर नहीं हूँ, एजेंट नहीं हूँ, ये हमारा काम नहीं है। ठीक है, आपको इससे रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए वो पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप सोशल मीडिया पे भी शेयर करें, जिससे अगर जो भी इससे रिलेटेड आने वाले हैं उनको भी पता चले। ठीक है, और दोस्तों लगे हाथ हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन सोच समझ कर दबा लेना, क्योंकि आपका भाई ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट पे वीडियो बनाता रहता है। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन हम वीडियो लंबा हो जाए इससे कोई फ़र्क नहीं होता है, हम अच्छी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। हम आप लोगों को बेनिफिट के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक अगले बेहतरीन वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।